ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरों के पास मिसाइल हों और तेहरान के पास ना हों। इसके हवाले से दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। दुनिया में अमन डील को सबूताश करने वाले बहुत हैं। शरपसंद अनासिर अमन अमल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान की कामयाबी हमारी कामयाबी, ईरान का नुकसान हमारा नुकसान है। मुश्किल वक्त में ईरानी क़यादत और अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए शानदार किरदार अदा किया। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत इस्लामाबाद पर एतमाद की बदौलत ही मुमकिन हुए। ईरानी सदर का पाकिस्तानी सिविल और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, पाकिस्तान और ईरान यकजान दो कालिब हैं। दोनों मुल्क मुश्तरका मुस्तकबिल और मंजिल के शराकतदार हैं। ईरानी सदर का तारीखी दौरा पाकिस्तान कॉलेज ऑफ फिजिशियंस की जानिब से एजाज़ी फेलोशिप से नवाजा गया। और ईरानी सदर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अहम तरीन मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल, अमन के इक़दाम और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से तनाज़ात के हल और इलाकाई स्टेक होल्डर्स के दरमियान सालिसी पर पाकिस्तान की भरपूर पजीराई। सिपाही सलार ने खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए करीबी मुशावरत बरकरार रखने का अज़्म दोहराया। पाक ईरान बेमिसाल दोस्ती और तारीखी ताल्लुकात का नया बाब। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। मोअज़्ज़िज़ मेहमान का नूर खान एयरबेस पर गर्मजोश वेलकम। सदर मसूद पेज़ेश्कियान पाक सरज़मीन पर मुस्कुराते हुए उतरे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वालिहाना इस्तकबाल किया। एक दूसरे से हाथ मिलाया और गले भी लगाया। इंतहाई दोस्ताना माहौल में मुस्कुराहटों का तबादला। ईरानी सदर वज़ीर-ए-आज़म के शाने पर हाथ रख कर चलते रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर पर छतरी ताने रखी। मेहमान सदर पेज़ेश्कियान मौजूद अफराद को देखकर हाथ हिलाते रहे। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को फूल पेश किए। ईरानी सदर को 21 तोपों की सलामी। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों का एयर सैल्यूट। ईरानी सदर के जहाज़ को पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही लड़ाका तैयारों ने हिफाजत हिसार में लिया। और ईरान के दरमियान अगले 60 दिन में टेक्निकल नेगोशिएशन होंगी और पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये MOU एक लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट होगा जबकि दुनिया में अमन कायम हो। सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे से पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, ईरान अमेरिका मुआहदे से पूरी दुनिया में अमन कायम होगा। खुलूसे दिल से अमन के लिए काविशें की। पाकिस्तान ने जो कलीदी किरदार अदा किया वो तारीख साज है। ये इज्जत अरबों रुपए खर्च करके भी हासिल नहीं कर सकते थे। जंगबंदी हो चुकी। 60 रोज में तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। तारीखी दिन पर अपोजिशन को इख्तिलाफी बातों से गुरेज का भी मशवरा दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के पहुंचने से कबल ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की आमद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस्तकबाल किया। अब्बास अरागची ओमान से पाकिस्तान पहुंचे। एयरपोर्ट लाउंज में सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म से गैर रस्मी मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। तारीख, अक़ीदे और सकाफत में दो तरफ़ा ताल्लुकात की जड़ें गहरी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का तयशुदा वादों पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। एक्स पैगाम में सदर पेज़ेश्कियान ने कहा, मुआहदे पर मुकम्मल अमल ना हुआ तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। बातचीत की कामयाबी का इन्हिसार तयशुदा जिम्मेदारियों पर मुकम्मल अमल दरामद पर है। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा, मतन से हट कर दिए जाने वाले बयानात मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में मददगार साबित नहीं होते। ईरान ने आला तरीन सतह के जौहरी मुआयने कबूल करने पर इत्तफाक कर लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया बयान। कहा, अगर तेहरान मुआयनों पर रजामंद न होता तो मजीद मुज़ाकरात मुमकिन न थे। ईरान की मंजूरी जौहरी शफाफियत को यकीनी बनाएगी। इनकी बड़ी रियायतों के बाद आपने हुर्मुज़ को खुला रखने पर इत्तफाक किया। ये भी कहा कि अमेरिकी वजारत खजाना से जारी फंड्स एस्क्रो अकाउंट में रखे जाएंगे। ईरान के लिए जारी रकूम वाशिंगटन के कंट्रोल में रहेगी। फंड्स सिर्फ खुराक और तिबी सामान की खरीदारी पर खर्च किए जाएंगे। ईरान के लिए मकई, गंदुम और सोयाबीन अमेरिकी किसानों से खरीदे जाएंगे।
मुआयनाकारों को जोहरी मकामात का दौरा करने की इजाज़त देने का इरादा नहीं। स्विट्ज़रलैंड में ईरानी वफ्द ने IAEA सरबराह से मुलाकात नहीं की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की ब्रीफिंग। कहा, लेबनान में जंग बंदी अव्वलीन शराइत में शामिल है। गवर्नर ईरानी सेंट्रल बैंक अब्दुल नासिर ने अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, ईरान अमरीका से ज़रूरी सामान खरीदने का पाबंद नहीं। $6 अरब अमरीकी अशिया पर खर्च नहीं करेंगे, इनसे ज़रूरी अशिया और दवाएँ खरीदेंगे। माहिदे में ऐसी कोई पाबंदी आयद नहीं की गई कि बहाल फंड सिर्फ अमरीकी ज़रूरी मसनूआत की खरीदारी के लिए इस्तेमाल होंगे। अमेरिका ईरान बातचीत में 3 तकनीकी ग्रुप शामिल। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है, दूसरा पाबंदियों और मुंजमद असासों के उमूर का जायजा ले रहा है, तीसरा ग्रुप लबनान की सूरत हाल पर गौर कर रहा है। वजीर खारजा इसहाक डार का मीडिया को इंटरव्यू। कहा, ईरान यूरेनियम मुल्क से बाहर भेजने के बजाय अफजूदगी की सतह कम करे। मुज़ाकरात का अगला दौर ज्यादा पेचीदा हो सकता है। मुज़ाकरातकारों को कुछ मामलात पर काम करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया। वसीतर मुआहदे को 60 रोज में हतमी शक्ल देने की उम्मीद है। नायब वजीर आजम ने कहा, यह तासुर गलत है कि पसे पर्दा कोई खुफिया डील हुई। जो कुछ है वो तहरीरी तौर पर इस्लामाबाद मुआहदे में मौजूद है। खित्ते में अमन की राह हमवार देखकर इसराइल परेशान। जनूबी लेबनान में कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान कर दिया। सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा और फौजी सरबराह का इजलास के बाद मुश्तरका बयान। कहा, अस्करियत पसंदों के ढांचे के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरा जारी, तनाज़े का मुस्तकिल हल चाहते हैं। वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने मुल्क की इज्जत को 4 चांद लगाए। भारत कभी भी अमेरिका ईरान तनाज़े में पाकिस्तान के सालिसी के किरदार पर खुश नहीं होगा। हमसाये को ये बात हजम नहीं हो रही। भारत कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे अदम इस्तेहकाम पैदा हो। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। खबरदार किया कि भारत ने जारहत की तो पहले से ज्यादा ताकतवर जवाब दिया जाएगा। कौमी असम्बली ने बजट 2026-27 की मंजूरी दे दी। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद। फाइनेंस बिल की मंजूरी के वक्त तहरीक इंसाफ मौजूद न थी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, ऐसे टैक्सेस ना लगाए जाएं जो मुतनाज़ बन जाएं। ट्रायल के दौरान कारोबारी अफराद के असासे जब्त करना गलत है। अदालत में अपील से पहले स्क्रूटनी कमेटी के क़याम की भी मुखालफत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली आमद पर अपोजिशन रहनुमाओं से मुसाफा। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई कहते हैं कि वजीर आजम ने जिस अंदाज में बात की मुझे मजा नहीं आया। अब हमें अपने लहजे बदलना होंगे। मेरे भाई शहबाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान है तो हम हैं, आपके पास टाइम कम है, इर्द गिर्द बहुत बड़ी बर्बादी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जवाब। कहा, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। क्या 2018 के इलेक्शन में जादूगरी और बक्से नहीं भरे गए? अगर वो हुकूमत मुंतखब थी तो ये हुकूमत भी मुंतखब है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चैम्बर में मुलाकात हुई। मकामी खुद मुख्तारी के MQM के एजेंडे पर बात हुई। मुतहिदा रहनुमा फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक आज़ाद और खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म को कायल किया, सिंध में गवर्नर MQM का होना चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। पार्टी इजलास में रहनुमाओं की कश्मीर में इंतखाबी हिकमत अमली पर तफसीली मुशावरत। सदर IPP अब्दुल अलीम खान को सिफारिशात पेश। क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। पंजाब की 12 महाजी नशस्तों पर भी मजबूत उम्मीदवार लाने का फैसला। कहा, गिलगित बल्दिस्तान के बाद कश्मीर की वादियों में उकाब की बुलंद परवाज होगी। शरपसंद अनासिर आज़ाद कश्मीर का अमन दाव पर लगा रहे हैं। पुलिस के जवानों को शहीद करके लाशों की बेहुरमती की गई। IG आज़ाद कश्मीर मलिक लियाकत अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुसल्लह जत्थे ख़वातीन को ढाल बनाकर रियासत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। रियासत के रिट और अमन व अमान कायम रखना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीफ सेक्रेटरी खुशहाल खान ने कहा, मुहाजिरीन की 12 सीटों को जवाब बनाकर एहतजाज किया गया। आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह हुआ। कदम कमेटी का एजेंडा किसी से ढका छुपा नहीं रहा।
सरगोधा में 7 साल की बच्ची मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल, मरकजी मुलजिम पकड़ा गया। गिरफ्तार 4 मुलजिमान से तफ्तीश जारी, खुसूसी 6 रुकनी तहकीकाती टीम बना दी गई। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के मालियाती रिकॉर्ड की छानबीन। गैर मुल्की बैंक अकाउंट 2017 से दिसंबर 2024 तक जेर इस्तेमाल रहा। 1439 ट्रांजेक्शन्स के जरिए 6 करोड़ 40 लाख रुपए जमा करवाए गए। पिंकी के खिलाफ कत्ल के मुकदमे की तहकीकात भी जारी। पुलिस ने फुटपाथ से मिलने वाली लाश के आज़ा लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। कराची के लाइंस एरिया में मसाइल की लंबी लाइन, जगह जगह कचरे के ढेर, स्कूल्स और घरों के सामने गंदगी, ताफुन से सांस लेना मुश्किल, बच्चे बीमार होने लगे। मॉनसून करीब मगर हर साल की तरह इस बार भी नालों की सफाई न हुई। नाले का पानी घरों में दाखिल हो जाता है। बाउंड्री वॉल ना होने से हादसे हो जाते हैं। सिंध हुकूमत और मेयर ने कराची तबाह कर दिया, शहरी फट पड़े। गिलगित बल्तिस्तान में माहौलियाती तब्दीलियों के असरात शिद्दत इख्तियार कर गए। दियामर के मुख्तलिफ इलाकों में बिफरे आबी रैले, दारेल, कुनबरी, भुटोगा समेत मुतअद्दिद इलाकों में फसलें तबाह, बागात मकानात मुतासिर। राबता पुल सड़कें बह गई। मुतासरीन का इमदादी कार्रवाइयों का मुतालबा। यूरोप में गर्मी कहर ढाने लगी। फ्रांस में 2 बच्चों समेत 20 अफराद हलाक। स्पेन, इटली, पुर्तगाल शदीद गर्मी की लपेट में। आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का खदशा।